राधे राधे प्रियजनों, स्वागत है आपका श्री राधे वास्तु चैनल में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म और जीवन की धरोहरों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विषय है पितृपक्ष। पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन और घर पर पड़ सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष में 3 ऐसी गलतियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व। पहले यह जानना जरूरी है कि पितृपक्ष आखिर क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हमारे पूर्वजों को समर्पित एक विशेष समय होता है। यह 16 दिनों का समय होता है जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। यह समय हमारे पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए होता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस समय का विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा, हवन और दान पुण्य करते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मान्यता है कि यदि इस समय में सही श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए अपने पितरों का तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन की हर बाधा दूर होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि इस समय में कुछ गलत कार्य किए जाएं तो इसका विपरीत असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन 3 प्रमुख गलतियों की जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती, नाखून और बाल काटना। पितृपक्ष के दौरान नाखून और बाल काटने की मनाही होती है। यह नियम सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के समय शरीर के बाहरी रूप से जुड़े कार्यों जैसे नाखून काटना, बाल काटना और दाढ़ी बनाने को अपवित्र माना जाता है। इस समय पर हमारा पूरा ध्यान पितरों की पूजा, तर्पण और शांति पर होना चाहिए, न कि अपनी शारीरिक सजावट पर। बाल और नाखून काटने को शारीरिक रूप से स्वच्छता से जोड़ा जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान यह समय आत्मा की शुद्धि और शांति का होता है। यह समय केवल शारीरिक सफाई का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का होता है। जब हम बाल और नाखून काटते हैं तो यह माना जाता है कि इससे हमारी ऊर्जा बिखरती है और उस समय पर पितरों की पूजा में ध्यान नहीं लग पाता। यह भी कहा जाता है कि पितरों की आत्मा हमारे आसपास होती है और वे इस समय हमें देख रहे होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की असावधानी या अपवित्रता उनके प्रति अनादर के रूप में देखी जाती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। दूसरी गलती, मांस और मदिरा का सेवन करना। दूसरी बड़ी गलती है पितृपक्ष के दौरान मांस और मदिरा का सेवन करना। पितृपक्ष एक समय होता है जब हमें सात्विक भोजन और शुद्ध विचारों का पालन करना चाहिए। मांस और मदिरा तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो न केवल शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बल्कि आत्मा और मानसिक शांति को भी बाधित करते हैं। मांस और मदिरा का सेवन पितरों की आत्मा की शांति के विपरीत माना जाता है। हमारे शास्त्रों में तामसिक भोजन और नशीली चीज़ों का सेवन अपवित्र माना गया है, विशेषकर तब जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कार्य कर रहे होते हैं। यह समय ब्रह्मचर्य और तप का होता है, जिसमें शुद्धता और पवित्रता का पालन अनिवार्य होता है। यदि हम इस समय मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे तर्पण और पितरों के आशीर्वाद पर पड़ सकता है। मांस और मदिरा का सेवन हमारे शरीर और मन को भारी और अस्थिर बनाता है, जिससे हम अपने पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए इस दौरान तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है। तीसरी गलती, व्रत या उपवास को तोड़ना। तीसरी और अंतिम गलती है पितृपक्ष के दौरान व्रत या उपवास को बीच में तोड़ देना। हमारे शास्त्रों में व्रत और उपवास का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष के समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखा जाता है और इसे श्रद्धा और अनुशासन के साथ पूरा करना अनिवार्य होता है। व्रत या उपवास एक प्रकार का तप होता है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करता है। जब हम पितरों के लिए व्रत रखते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्तर पर त्याग और तपस्या कर रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन यदि हम इस व्रत को बीच में ही तोड़ देते हैं
तो इसका असर न केवल हमारे पितरों की आत्मा पर पड़ता है, बल्कि हमारे जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। व्रत या उपवास को बीच में तोड़ना हमारे पितरों के प्रति अनादर का प्रतीक होता है। इससे यह संदेश जाता है कि हम उनकी शांति और आशीर्वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। इसलिए अगर आप पितृपक्ष में व्रत या उपवास रखते हैं तो उसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूरा करें। इन 3 मुख्य गलतियों के अलावा पितृपक्ष के दौरान कुछ और बातें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि इस समय घर में कोई भी नया सामान लाना, विशेष रूप से नए कपड़े या गहने खरीदना उचित नहीं माना जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि यह समय उत्सव और खुशी का नहीं, बल्कि श्रद्धा और शांति का होता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक सजावट, जैसे कि शादी, जन्मदिन या अन्य किसी भी प्रकार का बड़ा समारोह करना वर्जित माना गया है। यह समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है और इस दौरान कोई भी धूमधाम या उत्सव उनके प्रति अनादर माना जाता है। पितरों की कृपा का महत्व। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह माना जाता है कि पितरों की कृपा से ही हमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिलती है। यदि पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम सही श्रद्धा और नियमों का पालन करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन की हर बाधा दूर होती है। लेकिन यदि हम पितृपक्ष के दौरान गलतियां करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम पितृपक्ष के दौरान पूरी श्रद्धा, निष्ठा और नियमों का पालन करें। प्रियजनों, पितृपक्ष हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। यह हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का समय होता है। यदि हम इन 3 मुख्य गलतियों से बचेंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।